नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है GTT EDU। कैसे हो? देखिए, इस चैनल पर हम आपके लिए अभी वर्तमान में लाभ हानि की प्रश्नावली लेकर आते हैं और इस कड़ी के अंतर्गत आज हम इस लाभ हानि के अंतर्गत अंतिम अध्याय के अंतर्गत हम आपके लिए दो तीन तरह के और वेराइटी के जो प्रश्न है, समस्याएं जो है वो आपके साथ लेकर आए हैं और आपके साथ इनको हल करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, चलते हैं आज की समस्याओं की ओर। देखो, पहली समस्या जो है आपके सामने, देखो प्रश्नावली जो है अपनी वो है लाभ हानि की, यानी प्रॉफिट एंड लॉस। ये अपनी प्रश्नावली है जिसकी समस्याएं हम हल आपके साथ कर रहे हैं। तो देखो, श्याम ने एक ट्रांजिस्टर है 10% हानि पर बेचा है, वह इसे 20% कम में खरीदा और 70 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। तो ट्रांजिस्टर जो है उसका क्रय मूल्य पूछा है। देखो, यहां पर भी बेचने की बात है और यहां पर भी बेचने की बात है। इसका मतलब दो विक्रय मूल्य दे रखे हैं और आपको क्रय मूल्य याद करना है। मतलब दो विक्रय मूल्य के अंतर के माध्यम से आपको क्रय मूल्य याद करना है। ऐसे सवाल को ध्यान से समझना चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है कई बार परीक्षा के अंदर पूछे भी गए हैं और पूछे जाएंगे भी। ठीक है, तो इनको आप ध्यान से पढ़े। देखिए, श्याम ने एक ट्रांजिस्टर जो है 10 रुपए हानि पर बेचा, 10 रुपए हानि पर बेचा। यदि वो क्या करता, 20% कम में खरीदता और 70 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 30% का क्या होता, लाभ होता। तो यहां देखो क्या हो गया कि दो विक्रय मूल्य का अंतर 70 रुपए है। ये बता रहा है इस सवाल में कि दो विक्रय मूल्य है, एक तो 10% हानि का, एक 20% जो है लाभ का वो है, और इसका बीच का अंतर कितना है वो है, बताओ। लाभ का। देखिए, सवाल को समझ लिया होगा आपने कि श्याम ने एक ट्रांजिस्टर 20 रुपए आने में बेचा है और उसे यदि इसे 20% कम में खरीदता तो ये क्रय मूल्य की बात है, और यदि उसको बेचता वो 70 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 30% का क्या होता, लाभ होता। तो यहाँ इस सवाल को दो विक्रय मूल्य के अंतर के आधार पर इसको आप निकाल सकते हो। तो इसको करते हैं, देखो सोल्यूशन निकालते हैं इसका। देखिए क्या मान, सबसे पहले मान लो कि उस का जो क्रय मूल्य है, मतलब ट्रांजिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य X रुपए मान लो। क्या माना आपने, ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य कितना माना, X रुपए। अब पहली शर्त लगाओ आप, पहली शर्त के आधार पर विक्रय मूल्य कितना होगा, पहली शर्त के आधार पर विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो 10% है तो 100 रुपए के हिसाब से देखा जाए तो 90 और X बटे 100, या क्या कर सकते हो, 0 से 0 कैंसिल, यानी 9x बटे 10। ये पहली शर्त के आधार पर इसका विक्रय मूल्य है, पहली शर्त के आधार पर विक्रय मूल्य है। दूसरी शर्त के आधार पर क्रय मूल्य, तो दूसरी शर्त के आधार पर क्रय मूल्य, दूसरी शर्त क्रय, देखो 20% कम दे रखा, खरीदने की बात आ रही है ना, तो क्रय मूल्य हो गया। तो ये हो गया 80x बटे 100, 20% कम करेंगे तो 80 हो जाएगा। इसको भी आप सरल कर सकते हो, ये हो जाएगा 4x बटे 5। देखो 0 0 8 बटा 10, 8 बटा 10 का 2 का भाग जाता है, 4x बटे कितना हो गया, 5 हो गया। अब इस शर्त के आधार पर विक्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य मतलब क्रय मूल्य इतना है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो विक्रय मूल्य आपको इस क्रय मूल्य के आधार पर आपको दे रखा है, ये क्रय मूल्य निकला है, देखो क्रय मूल्य,
इस क्रय मूल्य के आधार पर आपका 30% क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, तो 4x/5 गुणा 130/100, 130/100, इसको सॉल्व करो भाई, ये आता है 26x/25। सॉल्व कर लोगे ना इसको, सॉल्व कर लेना भाई, 0 से 0 कैंसिल कर दो। ठीक है, इसका भाग इसमें दे दो, 2 का बड़ा 5, 2 दूनी 4, 2 5 5 5 गुना 25 हो जाए 2 या 13 दूनी 26, 26x/25। ये क्या आ गया, इसका विक्रय मूल्य आ गया। दूसरी शर्त का विक्रय मूल्य और पहली शर्त का विक्रय मूल्य, ये सेकंड शर्त का विक्रय मूल्य और ये पहली शर्त का विक्रय मूल्य है। अब दोनों शर्तों के विक्रय मूल्य का अंतर, तो दोनों शर्तों के विक्रय मूल्य में अंतर, वैसे तो आपको 70 रुपए दे रखा है कि 70 रुपए ज्यादा में बेचता, तो अंतर तो है ना, तो दोनों का अंतर निकालो, तो 26x/25, पहले का यही है ना, दूसरे कितना है 9x/ कितने हो गए 10 बराबर कितना है 70, मतलब इन दोनों का अंतर जो है वो 70 अधिक है ना, तो ये अंतर है 70 रुपए। अब क्या करें, इसको सॉल्व करें, तो इसका लघुत्तम कितना आता है, 100 ही निकाल दो, 100 है, 100 है, चलो 100 हो गया। 25 का भाग दो 4 बार और 26 को 4 से गुणा कितने करो, कितना आएगा 104 x माइनस 10 का इसमें 10 बार और 9 इससे गुणा करो, क्या होगा 90x बराबर 70। अब 100 को ले जाओ आगे, तो मैं यहां लिख देता हूं, देखो 104 में से 90 घटा दो 14 आएगा ना, तो 14x बराबर 70 गुणा 100, तो भाई 14x बराबर 7000 हो गए। अब x का मान ज्ञात करना है, तो 7000 बट्टे कितने हो गए 14, तो 14 पंजो 70 यानी 500 रुपए, इसका उत्तर आया 500 रुपए। तो ए में, बी में, सी में, डी में ऐसे ऑप्शन है, 400 है, 600 है, 500 है, 550 है, ये इसके ऑप्शन है। तो देखो इसमें क्या करना है कि आपको इस प्रकार से दे रखा हो, तो आपको दो विक्रय मूल्य यदि आपके पास हो, दो विक्रय मूल्य का अंतर आपके पास दे रखा है 70 रुपए, तो विक्रय मूल्य के अंतर के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, ऐसे सवालों को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो मेथड है दूसरा भी कर सकते हैं, तो सेकंड मेथड दूसरे तरीके से क्या करें, सबसे पहले लिखो कुल लाभ, कुल लाभ बराबर, भाई कुल लाभ निकालना आपका, कुल लाभ में क्या करेगा, पहले दूसरे में दो चीज आप दे रखी है, मतलब एक में हानि एक में लाभ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, तो टोटल लाभ कितना हो गया तो आपको निकालना है। तो उसमें क्या करेंगे 100 प्लस माइनस ए, 100 प्लस माइनस बी बटा 100, ये इसका फॉर्मूला लगता है कुल लाभ निकालने के लिए। अब देखिए पहले में है 100 है ना, तो है ना 100, इधर की बात कर रहा है नीचे वाले की, माइनस 20 और 100 प्लस 30 बटे 100, इसकी बात नहीं कर रहे, ये हम बात कर रहे हैं 20% कम खरीदा और 30% अधिक में बेचा, 20% कम में खरीदा 30% अधिक में बेचा, तो देखो ये हो गया 80 गुणा 130 बटे 100, 0 0 0 0, मेरा कितने हो गए 104, 104। अब देखो लाभ की बात करते हैं, तो यदि आप क्रय मूल्य 100 मान लेते हो और विक्रय मूल्य कितना आ गया 104, तो लाभ कितना हो गया 4, 4 निकालेंगे 4% ही आएगा, ये लाभ कितना हो गया 4%, 100 पर तो 4 आ गया 4% ही आएगा ना, तो कितना आ गया 4% आ गया। अब देखो यहां पर पहली शर्त जो है, पहली शर्त पर आपको दे रखी है हानि कितनी 10%,
और दूसरी शर्त जो है उस पे क्या दे रखा है, दूसरी शर्त पर दे रखा है लाभ, यानी कि ना 30%, दूसरी पर दे रखा है आपको 30% लाभ। अब आपको पूछा है क्या, दो विक्रय मूल्य का अंतर, देकर क्या पूछा गया है, क्रय मूल्य। दो विक्रय मूल्य का अंतर देकर आपको क्या पूछा गया है, क्रय मूल्य पूछा गया है। तो क्या करें, सूत्र लगा दें आप, क्रय मूल्य बराबर अंतर, क्रय मूल्य बराबर अंतर गुणा 100 बटे ए प्लस माइनस बी। शुरुआत में ए पहली शर्त की बात है, दूसरे में है बी सेकंड शर्त की बात है। अब ये सेकंड शर्त जो है इसमें ये आएगा भाई जो आपने निकाला है, कुल लाभ, कुल लाभ, कुल हानि भी आएगी तो माइनस में आ जाएगी, कुल लाभ हुआ तो क्या होगा, प्लस में आएगा। ये कह रहा है लाभ हो रहा है इसमें, तो खुद ही कह रहा है कि इतना लाभ होता तो आप क्या करें, निकालेंगे। तो इसको लिखिए आप, कैसे लिखोगे बताओ। अंतर है 70 का, सवाल में दे रखा है, गुणा क्या है 100, अंतर 70 का दे रखा सवाल में, गुणा 100 बटे ए तो 10% है शुरुआत वाली, इसमें माइनस प्लस कुछ नहीं लगाना भाई, ठीक है, माइनस प्लस कुछ नहीं लगाना। अगले वाले में माइनस प्लस का ध्यान रखना है कि सेकंड शर्त जो है वो क्या कहती है, उस शर्त के अनुसार आपको माइनस प्लस का ध्यान रखना है। तो दूसरी शर्त में आपको हो रहा है लाभ, तो लाभ को क्या करते हैं 4 को जोड़ेंगे, तो आपके पास आ गया ये 70 गुणा 100 बटे 14, 14 पंजो 70, यानी 5 गुणा 100 कितने आ गए, 500 रुपए हुए। ये इसका क्या होगा उत्तर। तो ये सवाल जो है हमने दो तरीके से किया है और आपके साथ शेयर किया है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा कमेंट में बताएं, फिर उसको उतारें, सवाल करते हैं अगला। चलो भाई, समस्या दूसरी है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को 960 रुपए में बेचने पर एक पर 20% का लाभ होता है और दूसरे पर क्या होता है 20% की हानि होती है। तो बताइए पूरे सौदे में कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। आपको प्रतिशत नहीं पूछा है, आपको पूछा है कि पूरे सौदे में कितने रुपए का लाभ या हानि हुई है। मैं ऑप्शन आपके लिए लिख रहा हूं, 0, बी 96, सी 80, डी नन। ये ऑप्शन आपके पास है, तो आप चेक खुद पहले चेक कर सकते हो आप इसको कितने उत्तर आते हैं आपके। तो देखिए वस्तु दो है और प्रत्येक को 960 रुपए में बेचा, मतलब पहली वस्तु को 960 में बेचा, दूसरी को भी 960 में बेचा, इसका मतलब 960 रुपए क्या है विक्रय मूल्य है, 960 रुपए क्या है विक्रय मूल्य है। एक को 20% हानि में बेचा है और एक को 20% लाभ पर बेचा है। तो आपको क्रय मूल्य ज्ञात करो पहले, तो क्रय मूल्य के आधार पर इसके भी दो तरीके करते हैं हम। तो पहला देखो सॉल्यूशन निकालते हैं इसका, बने रहे हमारे साथ, समझते रहे बात को। तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य, प्रत्येक का विक्रय मूल्य बराबर 960 रुपए है जो आपको सवाल में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं प्रथम वस्तु का क्रय मूल्य। प्रथम वस्तु का क्रय मूल्य, तो भाई क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, तो अब क्या करोगे देखो 100 मान लो आप, 100% निकाल लो और इस पर हानि हो रही है तो 80 है बटे 960 है, मतलब इसका सूत्र होता है 100 बटा विक्रय मूल्य गुणा वास्तविक विक्रय मूल्य। ये तो 100 के आधार पर विक्रय मूल्य है, 80 100 के आधार पर विक्रय मूल्य है और ये वास्तविक विक्रय मूल्य है। अब इसको आप सरल करो तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0, 8 का भाग दो 12 × 96 और 100 से गुणा करो कितना हो जाएगा 1200 रुपए। पहली वस्तु का क्या आ गया क्रय मूल्य आ गया। अब बात करते हैं दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य।
तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा भाई? तो दूसरी वस्तु पे कितना बता रहा है? लाभ कितना? 20%। तो उसका 100 बटे वास्तविक जो है वो तो गुणा करें आगे, और 100 के आधार पर जो बनता है वो कितना बनता है? 120 बनता ना। 12 अंटे 96, ये हो गए 12 से कटा तो 8 है, तो 8 को गुणा करोगे किसे? 100 से, कितना हो गया? 800 रुपए। अब कुल क्रय मूल्य कितना हो गया? कुल क्रय मूल्य बराबर 1200 प्लस 800, ये हो गए 2000 रुपए। और कुल विक्रय मूल्य बताओ भाई, कुल विक्रय मूल्य तो भाई 960 रुपए एक का है, दो का कितना हो जाएगा? 2 से गुणा कर दो, 960 और 2 से गुणा करो, ये आएगा 1920। तो देखो क्रय मूल्य ये, विक्रय मूल्य ये, इसका मतलब क्या हो गई? हानि। अरे विक्रय मूल्य कम है ना क्रय मूल्य से, तो क्या हो गया? हानि। तो हानि कितनी हुई भाई? 2000, यानी क्रय मूल्य माइनस क्या हो गया? विक्रय मूल्य 1920, यानी 80 रुपए का क्या होगा? इसमें लॉस हो गया। 80 रुपए का क्या हुआ? लॉस हो गया। तो ये तरीका पहला है। आपको रुपए पूछे हैं कि कितने रुपए में, कितने रुपए का लाभ या हानि हुई, तो हानि हुई है कितने रुपए की? 80 रुपए की। 80 रुपए का क्या होगा? इसमें लॉस हो गया। देखो आपको देखने से लगता होगा इसमें जीरो आएगा, क्योंकि 20% लाभ पर बेचा, 20% नहीं भी बेचा, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, तो तरीका दूसरा भी करेंगे। चलो ठीक है, दूसरा करते हैं। सेकंड तरीका, दोनों का विक्रय मूल्य, दोनों का कुल विक्रय मूल्य कितना है भाई? 1920 ही आएगा ना, 960 गुणा तो 1920 हो गई। पूरे सौदे में हानि, पूरे सौदे में हानि। देखो जब दर एक जैसी दे रखी हो तब ये लगाना है, जब दर एक जैसी दे रखी हो तब लगाना है। तो यह होगा दर का स्क्वायर बटे 100। दर 20 है, इसका स्क्वायर बटे 100, यानी 400 बटे कितना हो गया? 100, यानी 4% की क्या होगी? हानि। ये परसेंटेज आ गई, मतलब पूरे सौदे में हानि होगी दर का स्क्वायर बटे 100, यानी 20 का स्क्वायर बटे 100, यानी 400 बटे 100, यानी 4% की क्या होगी? हानि होगी। तो विक्रय मूल्य कितना होगा? तो विक्रय मूल्य कितना आएगा? 100 के आधार पर निकाला जाता है, तो विक्रय मूल्य कितना आएगा? 100 माइनस 4 बराबर 96। 100 में से 4 आने होगी तो कितना होगा? 96। अब क्या करेंगे? अनुपात समानुपात से निकालेंगे इसको, अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात से निकालेंगे। लिखो 4 अनुपात 96, ये तो इस 4 और 96 की बात हो गई, ठीक है। और वास्तविकता की बात करते हैं तो इसका तो हमें पता नहीं है, पर ये वास्तविक 1920 है। तो ये 4 के अनुसार तो विक्रय मूल्य इतना है, और x के अनुसार विक्रय मूल्य कितना है? 1920 है। अब क्या करें? आंतरिक पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल, तो ये मतलब 96 x बराबर 4 गुना 1920। x का मान ज्ञात करना है, 4 गुना 1920 बट्टे क्या हो गया? 96। 4 का भाग इसमें दो, 4 का भाग दो भाई, 24 चौक 96, तो 24, और 24 को पढ़ो, बोलोगा अधिक मजा आओगे। 8 बार जाएगा, 192, 8 जीरो 80, 80 रुपए। तो ये तरीका भी है इसका, ऐसे भी निकाल सकते हो ऐसे सवाल। देखो तरीके सवाल के अनुसार लगते हैं, आप सोच रहे हो कि ये तरीका सब में लग जाएगा, ऐसा नहीं है। आप सवाल को समझे, सवाल को समझने के बाद तय करें कि ये तरीका इस सवाल में लगता है, और जहन में बिठा लें कि ये इस प्रकार का सवाल यदि है तो हम इस 2 तरीके से इस सवाल को हम हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको सवालों को हल करना है, बिना किसी झिझक के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दबाव के, बिना चिंता के, करता रहो करता रहो करता रहो, बेड़ा हो जाओ बाहर। चलो वो समस्या लेते हैं, इसको आप उतारें, आगे चलते हैं।
चलो भाई, अगली समस्या अपनी ये है, दो घड़ियों का 2,600 रुपए में प्रत्येक के हिसाब से बेचने पर एक घड़ी पर 40% का लाभ होता है और दूसरी घड़ी पर 20% की हानि होती है। तो पूरे सौदे में आपको लाभ या हानि परसेंटेज याद करना है। मतलब दो घड़ी है, प्रत्येक को कितने में बेचा? 2600 रुपए में। प्रत्येक को कितने में बेचा? 2600 रुपए में। इसका मतलब विक्रय मूल्य क्या है? दोनों का एक समान है। और विक्रय मूल्य एक समान होने पर इसने दे रखी है कि एक घड़ी जो है उस पर लाभ हुआ 40% का और दूसरी घड़ी जो है उस पर हानि हुई 20% की। तो पूरे सौदे में आपको लाभ हानि प्रतिशत पूछा है। ठीक है, चलो ऐसा सवाल है, तो भी तरीके तो बहुत सारे होंगे, हम आपको शॉर्टकट तरीका बताते हैं। जब लाभ असमान, हानि असमान हो, अलग अलग है दोनों की, एक की 40 है, एक की क्या है 20 है। मतलब जब पूरे सौदे की बात करते हैं तो पूरे सौदे में आपको दो चीजें दे रखी है, दो चीजों में हानि लाभ का जो प्रतिशत दर है वो क्या है? असमान है। तो आप क्या कर सकते हैं? एक सूत्र बना सकते हैं और सूत्र को क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं और सूत्र के हिसाब से इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो यदि आपको पूरे सौदे में लाभ या हानि ज्ञात करनी है, लाभ या हानि ज्ञात करनी है, वो भी किसमें? प्रतिशत में, तो सूत्र क्या लगाएं? सूत्र लगाओ, 100 गुणा अंतर -2, 100 गुणा अंतर -2 लाभ गुणा हानि बटा। देखो 100 गुणा अंतर -2 कोष्टक है, लाभ गुणा हानि है, यहां पर नीचे लिखें 200 प्लस अंतर। और सूत्र ध्यान में रखो भाई, इस प्रकार का सवाल हो तो सूत्र लगा दो, उत्तर आएगा। इस प्रकार का यदि सवाल है तो सूत्र ये लगाओ, उत्तर आएगा। अब देखो ये अंतर किसका पूछा है? अंतर पूछा है लाभ और हानि का, ये लाभ और हानि का अंतर पूछा है। तो चलो सूत्र में लिखते हैं 100 गुणा, समझ आ जाएगा भाई। अंतर है, देखो एक 40 दे रखा है, 20 हानि दे रखी है, कोई दिक्कत किसी को? 40% लाभ दे रखा है, 20% क्या दे रखा है? हानि। तो इसका अंतर आ जाएगा ना 20। चलो निकाल देते हैं। तो और लाभ कितना है? 40, हानि कितनी है? 20। क्या करना है? गुणा, नीचे क्या है? 200 प्लस अंतर 40 माइनस 20, ये तो होगा। अब सरल करो, 40 में से 20 गए, 20 बचे, 20 को गुणा किया 100 से, कितने हो गए? 2000, कितने है ना? माइनस 4 दूनी 8, 800। अरे 40 गुणा 20, 800 गुणा 2, 1600, 1600 बटे 200, इनको घटाएं तो कितना आएगा? 20, और 20 इसमें जोड़े कितना आएगा? 220। भाई 2000 में से 1600 घटाओ, कितना आ गया? 400 बटा 220, जीरो से जीरो कैंसिल। अब और छोटा कर दो, 40 22 2 को भाग जाओ तो यह होगा 20 बटा 11, 11 को भाग दो, 11 एकम 11, बच्चा 9 बटे 11, ये आगा प्रतिशत उत्तर। यानी इसके परसेंटेज में उत्तर आ गए। मतलब आपको दो समान विक्रय मूल्य की चीजें दे रखी है, एक पर लाभ है, एक पर हानि है, और इन दोनों की दर क्या है? एक जैसी नहीं है, असमान है। लाभ हानि की दर में क्या हो? असमानता हो। तो आप परसेंटेज ज्ञात करने के लिए, लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं? 100 गुणा अंतर -2 लाभ गुणा हानि बटे 200 प्लस अंतर, इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और इस सूत्र के माध्यम से आपका उत्तर क्या आएगा? 100% क्या आएगा? सही आएगा। यदि ये प्लस में आता है तब तो लाभ है, यदि परसेंटेज ये प्लस में आती है तो लाभ है, और यदि ये माइनस में आती है तो क्या होगी? हानि होगी। तो अभी किस में है? इसमें है प्लस में, तो क्या है ये? लाभ। तो लाभ बराबर 1/9/11%। तो भाई ये सवाल है, इसका उत्तर ये है। इस प्रकार से इस सवाल को क्या कर सकते हैं? आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई वीडियो कैसा लगा आप बताएं। अब हम अगली कड़ी के अंतर्गत अगली कोई नई प्रश्नावली आपके साथ लेकर आएंगे।
और मैंने कल बताया था आपको कि हम रीट स्पेशल बैच जो है वो चालू कर रहे हैं, और रीट स्पेशल बैच में हम सुनने से क्या करेंगे, शुरुआत से जो आपका रीट का सिलेबस है उस रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम आपके लिए गणित के सवाल अभ्यास जो है लेकर आएंगे। और वो सारे के सारे अभ्यास यदि आप पूर्ण रूप से कर लेते हो तो गणित में आपका 1 नंबर भी कटता है तो वो आपकी कमी से कटेगा, अन्यथा तो नहीं कटेगा। ठीक है ना? तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।